गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 8 का दूसरा पाठ। इस पाठ का हमने स्वाध्याय सीखा था। आज उस पाठ के स्वाध्याय का दूसरा भाग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा था। आज के वीडियो में हम इसके आगे का स्वाध्याय सीखेंगे। चौथा प्रश्न है, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो बच्चों, आपको है वो कभी आप मेले में गए हो तो वहाँ आपने क्या खरीदा है वह लिखना है। आगे का प्रश्न है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो बच्चों, ये भी होमवर्क का सवाल है। आप अपनी दादी के लिए क्या खरीदना पसंद करेंगे वो आपको लिखना है। आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोज़े के दिन है वो मुसलमान है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और थोड़े फल है वो और खाते हैं। फिर पूरा दिन है वो भूखा रहते हैं और नमाज पढ़ते हैं। पूरा दिन है वो पानी की एक बूंद भी नहीं पीते शाम तक। तो दूसरा सवाल है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग है वो ईदगाह नमाज पढ़ने जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? बच्चों, दुकानों में है सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन जैसे अलग अलग खिलौने मिल रहे थे। आगे का प्रश्न है, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो ये शब्द लिखे हैं उसके समानार्थी और विरोधी शब्द हमें लिखने हैं। जैसे शीतल का समानार्थी ठंडा होगा और उसका विरोधी गर्म, प्रसन्न का खुश और उसका विरोधी नाखुश, गरीब का रंग और उसका विरोधी अमीर। आगे है अंधकार, तो उसका समानार्थी अंधेरा होगा और विरोधी प्रकाश। स्नेह का प्रेम होगा और विरोधी नफरत होगा। पुरानी वस्तु का बासी होगा और उसका नई विरोधी शब्द होगा। आगे है मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो पहला है बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचाना। ईद आई तो हमीदाबी ने कहा कि अल्लाह अब आप ही बेड़ा पार लगाएंगे। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। यदि हम दूसरा वाक्य बोले तो इस परीक्षा से हमारा बेड़ा पार भगवान ही कर सकता है। दूसरा है बाल बाका न होना, यानी ज़रा भी नुकसान न होना। हामिद ने दादी को कहा, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। आगे है छाती पीट लेना। छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। जब हामिद है वो मेले से चिमटा लाया तो दादी ने छाती पीट ली। फिर है दिल चीरना। तो दिल चीरने का मुहावरा है, उसका अर्थ आपको मुझे कमेंट में लिख कर देना है और उसका वाक्य भी लिख कर देना है। आगे है रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, ये रूपरेखा के आधार पर मैंने है एक कहानी लिखी है, मैं वही पढ़ती हूँ। इस कहानी में दो स्त्रियों की बात की है जो बच्चों के लिए लड़ती है और न्यायाधीश के पास जाती है और न्यायाधीश फैसला करता है कि दोनों को बच्चे हैं वो काट के आधे आधे दे दो। तो सच्ची माँ बोलती है कि मुझे बेटा नहीं चाहिए क्योंकि वो है बेटे का दुख नहीं देख सकती। इसके ऊपर मैंने कहानी लिखी है। कहानी का शीर्षक दिया है सच्ची माँ। रतनगढ़ नाम का एक नगर था। वहाँ सब लोग हिल मिल कर शांति से रहते थे। एक दिन उस नगर में दो स्त्रियां लड़ रही थी। सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने उससे पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तो उसमें से पहली स्त्री ने कहा, ये बच्चा मेरा है और ये औरत मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहती है। और दूसरी औरत स्त्री ने भी यही बोला कि ये मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह रही है। सारे लोग अचंभित हो गए। अचंभित यानी आश्चर्यचकित, क्योंकि एक बच्चा दो स्त्रियों का कैसे हो सकता है? बच्चा छोटा था इसलिए बोल नहीं पा रहा था। दोनों आपस में तकरार करने लगी।
एक बोली, इस बालक की दावेदार मैं हूँ। दूसरी स्त्री ने भी यही बोला। सब लोगों ने सोचा, इन दोनों को अदालत में न्यायाधीश के पास ले जाते हैं, वही न्याय करेंगे। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास न्याय मांगने गए। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी। न्यायाधीश को दोनों की बातें सही लगी। न्यायाधीश ने कुछ सोचा और फिर बोले, दोनों की बात सही है, इसलिए इस बच्चे को के 2 टुकड़े करो और आधे आधे दोनों को दे दो। यह सुनकर पहली स्त्री मौन रही, कुछ न बोली। पर दूसरी स्त्री सहन न कर सकी। उसने बोला, बच्चे को काटो मत, उसे ही दे दो, यानी पहली स्त्री को दे दो, बच्चे को काटो मत। न्यायाधीश समझ गए कि दूसरी स्त्री ही उसकी असली माँ है, क्योंकि सच्ची माँ ही अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। न्यायाधीश ने दूसरी स्त्री को बच्चा दे दिया। माँ को अपना बच्चा मिल गया। न्यायाधीश ने अपनी चतुराई से सही न्याय किया। तो बच्चों, ये है मैंने रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखी है। आप इस कहानी में कुछ अपना विचार भी डाल सकते हैं। फिर इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच में माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। तो बच्चों, माँ है वो कभी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, ये हम सबको पता है। हमें ज़रा सी भी चोट लगती है तो तुरंत माँ दौड़कर हमारे पास आ जाती है। इसलिए जब बच्चे को काटने की बात की तो दूसरी स्त्री जो उसकी असली माँ थी, उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चे को तकलीफ नहीं देनी है, पहली स्त्री को ही दे दो। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण करें। तो बच्चों, ये कहानी है, हमने थोड़ी लिखी है, यहाँ पे लिखे है, उसको पूर्ण करना है। जैसे मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता। समृद्धि यानी हमारे घर में अच्छा हो, पैसे आए, उसके लिए अंकित है वो सोचता रहता था। और आगे की कहानी मैंने लिखी है, मैं पढ़ती हूँ। इसलिए वह मन लगाकर पढ़ता था। घर में बिजली न होने पर 4 रास्ते पे लगी लाइट की रोशनी में पढ़ने जाता था। दिन रात पढ़ाई करके उसने 10वीं की परीक्षा 95% मार्क्स से पास हुआ और पाठशाला वालों ने विज्ञान विषय रखने के लिए 12वीं पास करने के लिए शिष्यवृत्ति दी। अंकित 12वीं में भी अच्छी तरह से पास की। फिर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया। सारे परिवार वाले उससे बहुत खुश हो गए। अंकित को सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। थोड़े समय में अंकित की पगार बढ़ गई। अंकित ने माँ से कहा, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, अब उम्र हो गई है, अब से स्वेटर बनाना छोड़ दो, घर का सारा भार मैं उठाऊंगा। माँ खुश हो गई। फिर बड़ी बहन के लिए अच्छा लड़का शादी के लिए ढूंढा और शादी करवा दी। अंकित के अच्छे व्यवहार से सारा अस्पताल खुश था। राधा नाम की दूसरी डॉक्टर वही नौकरी करती थी। अंकित के अच्छे स्वभाव से राधा उसे पसंद करने लगी। दोनों ने शादी कर ली और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, यहाँ पे है वो छोटी सी कहानी है, वो अधूरी थी, मैंने पूर्ण की। आप इसमें अपने विचार और भी डाल सकते हैं और कहानी को कोई और दूसरा रूप भी दे सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर है वो दूसरे पाठ का स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम तीसरा पाठ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।